जिनका जलवा कायम है उनका नाम मुलायम है, यकीनन वो मुलायम सिंह अमर रहे, अमर रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं हूं आपके साथ कमलेश। इस वक्त समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में मौजूद हैं। यहाँ पे जो है तमाम जो है कार्यकर्ता, नेता और यहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो मौजूद हैं। यहाँ पे पहले जो है खुशियाँ देखी जाती थी, लेकिन आज जिस तरह से जो है मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है, ये कहा जा रहा है कि एक बड़ा पिलर जो है राजनीति का ढह गया है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे यहाँ बिहार के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं और तमाम जो है कार्यकर्ता और प्रवक्ता भी मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे जिस तरह से आज जो है मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया, इसको लेकर के क्या कहेंगे? क्या नाम हुआ आपका? उमेश कुमार, मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। देखिए, बहुत दुखद घटना है आज। जिससे ही उनकी संदेश हम लोग को मिला है, पूरी जो है एक देश में शोक का लहर दौड़ पड़ा है और सिर्फ हम ही नहीं, पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी दुखद घटना है ये, क्योंकि ये हमारे पूरे देश के नेता थे। किसी दल से अगर सोच के देखा जाए, एक दल से भी बढ़कर के ऊपर के नेता थे, क्योंकि ये लोहिया समाज के से जुड़े हुए थे और उनके मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति थे और उन्हीं के बनाए हुए मार्गदर्शन पर सभी लोग इसका पालन किए और चले। आज तो यह कहा जा सकता है कि उनके विषय में जो भी हम लोग आज शब्द कहेंगे वो बहुत ही कम पड़ जाएगा। और मैं तो यही कहूँगा कि जो उन्होंने मार्गदर्शन दिया है हम लोगों को और चलने का जो उन्हें राह दिया है, इस दुखद घड़ी में हम लोग सब, पूरा देश उनके साथ है। शोक का लहर में हम लोग इस वक्त चल रहे हैं। हम लोग उनके जो मार्गदर्शन जो उन्होंने हम लोग को दिया है, एक शिक्षा उन्होंने जो दिया है कि समाज में किस तरह से चलना है, समाज में कैसे लोगों को जाति बंधन को ख़त्म कर करके और गरीब गुरबा लोगों को कैसे साथ में लेके चलना है, वो हम लोग बिल्कुल अखिलेश भैया के साथ मिलकर चलने के लिए तैयारी पर हैं। मुलायम सिंह यादव के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो कितनी भी भीड़ रहे लेकिन कार्यकर्ता अपने कार्यकर्ता को पहचान लेते थे। इसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, ये बहुत कमाल की, सही कह रहे हैं आप। जो है ये कमाल की उनकी ये थी और फिर कार्यकर्ते को वो इतना सम्मान देते थे कि कहा जाता है, और ये हमारे बिहार के जो अध्यक्ष हैं वो भी कहते हैं कि एक मरतबा हम लोग गए, बिहार के लोग, तो डीजीपी वहाँ पर बैठे हुए थे, उसके बावजूद उन्होंने डीजीपी को उठा दिया और कार्यकर्ता जो बिहार के थे उनको बैठाया। आप अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि एक राज्य का डीजीपी हो और फिर कार्यकर्ता को इतना सम्मान दे सकता है, तो वाकई वो उस नेता का नाम मुलायम सिंह यादव ही हो सकता है। और आप भी ये भी जानिए कि आज वाकई पूरे देश, बिहारी नहीं पूरा देश जान रहा है कि हम देश के नेता को खो दिए हैं, भारत देश के नेता को। अब भारत का ये अनमोल रतन था, अनमोल हीरा कह लीजिए, जो अब हमारे बीच नहीं रहा। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। और ये रुबाई भी मेरी तरफ से कि बड़े लोगों में शुमार उनका होगा, बड़े लोगों में, सज्जन इंसानों में शुमार उनका होगा। हमेशा से आसिम ये कहते रहे हैं, और बड़ा कोई इंसान न मरता कभी भी, बड़ा कोई इंसान न मरता कभी भी, हमेशा से लोग उन पर मरते रहे। ये एक ऐसा नेता कि वाकई आज पूरा भारत दुखी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक प्लेटफॉर्म पर रखने वाला कोई नेता था। और ज़मीनी नेता भारत का, कोई भारत का ज़मीनी नेता, मैं उत्तर प्रदेश नहीं बता रहा हूँ, भारत का ज़मीनी कोई नेता था तो वाकई मुलायम सिंह यादव ही था, की ज़ात थी। और उसके बाद अभी के जो प्रधानमंत्री, जो दुनिया लोकतांत्रिक मुल्क जो हमारा है उसके सबसे बड़े ये नेता मान लिया प्रधानमंत्री के रूप में जो अभी नरेंद्र मोदी जी हैं, उनको भी आशीर्वाद की ज़रूरत है। खुद ही बोलते हैं कि मैं जो है उनका कायल हूँ। तो आप यकीन मानिए कि मुलायम सिंह यादव जी का कौन नहीं कायल। और हम लोग तो उनके इसलिए दीवाने हैं कि एक ऐसी सोच के नेता, जहां नफरत की राजनीति देश में चल रही हो और इस तरीके से मोहब्बत बांटने वाला कोई नेता था, तो उसका नाम मुलायम सिंह यादव। वरना एक शेर और भी है कि ये दुनिया नफरतों की आखिरी दहलीज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। तो मैं आपके साथ वही जुमला जो आप लोग भी याद रखा होगा, दिल की तख्ती पर पूरा भारत बैठा रखा है और ख़ुसूसन उत्तर प्रदेश के जिनका जलवा कायम है उनका नाम मुलायम है, यकीनन वो मुलायम सिंह अमर रहे, अमर रहे। देखिए, धरती पुत्र मुलायम सिंह इसलिए उनको कहा गया है नेताजी को कि आम कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ख्याल रखते थे। चाहे वो किसी भी दल के नेता हो या कार्यकर्ता हो, सबको बराबर का सम्मान देना, सबको एक साथ चलना, यह किसी में अगर गुण है देश के किसी नेता में, तो आदरणीय मुलायम सिंह यादव में ये गुण था। हम लोग जब उनसे मिले, एक समय की बात है,
जब नेताजी बुलाया बैठाया हम लोगों को बराबर में, और फिर उसके बाद अखिलेश जी को फ़ोन किया, उस समय मुख्यमंत्री थे भैया जी। तो जब फ़ोन किए बोले कि अरे बिहार के समाजवादी साथी आए हैं, इनसे आशीर्वाद लो। हम बिहार के किसी आम कार्यकर्ता को इतनी कहाँ हैसियत थी कि देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री को आशीर्वाद देने की मेरी कहाँ औकात थी। लेकिन यह नेताजी का शब्द था जो आम कार्यकर्ताओं को उन तक जोड़े रखा। वो जो सम्मान लोगों को देते थे, यह सम्मान शायद देश के किसी नेता को अब न दे सके। ये धरती पर कोई ऐसा नेता नहीं जो इस तरह का सम्मान दे अपने वर्करों को। वो जो सम्मान लोगों को देते थे, यह सम्मान शायद देश के किसी नेता को अब न दे सके। ये धरती पर कोई ऐसा नेता नहीं जो इस तरह का सम्मान दे अपने वर्करों को। यही वजह था कि नेताजी ने भरी सदन में देश के सारे सांसदों को बोला था कि मेरी भगवान से विनती है कि आप पुनः चुनाव जीत करके आइए। इससे किसी लोगों को बुरा लगा, लेकिन नेताजी भगवान भोलेनाथ शंकर जी थे। उनके दरबार में जो आशीर्वाद लेने गया उनको विजयी भैया का आशीर्वाद मिला। ये नहीं देखे कि वह मेरे विरोधी हैं, मेरे पक्षधर थे। इसलिए मैं नेताजी को हमेशा अपने दिल की गहराइयों से याद करता हूँ, और उनके विचारधारा को मैं पूरा प्रयास करूँगा कि बिहार के चप्पा ले जाने का प्रयास करूँगा। बिहार समाजवादी प्रदेश कार्यालय में जिस तरह से आपने देखा कि शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं और नेताजी जो भी काम किए हैं उसको लेकर के जो है सारी बातें रख रहे हैं। आज जो है नरेंद्र मोदी हो चाहे देश के गृह मंत्री अमित शाह भी जो है उनके जो है पार्थिव शरीर पे पहुंचे थे श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। और आज देख सकते हैं किस तरह से जो है प्रदेश कार्यालय में एकदम सन्नाटा छाया हुआ है। जिस तरह से आज जो है मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है, इसको लेकर के जो है उन्हें लगातार जो है धरती पुत्र भी कहा जा रहा था। अब जो है नेताजी का, इससे पहले नेताजी हमारे एक ही थे, वो थे सुभाष चंद्र बोस। लेकिन अब जिस तरह से मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है, इनको लेकर के भी जो है लोग नेताजी कह रहे हैं, क्योंकि जो है ये एक कार्यकर्ता से भी हमेशा जुड़े रहते थे, इसलिए उन्हें धरती पुत्र भी कहा जाता है। तो अभी तक के लिए इतना ही। लगातार खबर बनाने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन।